आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। संगठन द्वारा प्रदेश भर में एक साथ धरना देकर सरकार से 4 मुख्य मांगे रखी गई है। इन मांगों में निजी विद्यालयों का आरटीई कोटे से मिलने वाली राशि का 2017-18 सत्र से भुगतान नहीं हुआ है, उसका भुगतान हो। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण मार्च माह से बंद पड़े विद्यालय को यथाशीघ्र खोलने का आदेश दिया जाए। लॉकडाउन अवधि में निजी विद्यालयों का बिजली बिल माफ किया जाए और लॉकडाउन की अवधि में बंद पड़े स्कूलों के लिए आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर एसोसिएशन के सदस्य निजी विद्यालय प्रांगण में धरना पर बैठे हैं। संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानेगी तो चरणबद्ध आंदोलन होगा। इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। आज पूर्णिया प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में हम लोग मुख्यतः 4 मांगों के मांग हेतु धरना बैठे हुए हैं और यह धरना कार्यक्रम पूरे राज्य में चल रहा है। संगठन के सभी जिला, अनुमंडल, राज्य स्तरीय, प्रमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय सभी कार्यालयों में आज चल रहा है। हम लोगों का मुख्यतः 4 मांगे हैं। पहला है कि जितने भी जब से आरटीई लागू हुआ 2011 से, तो सभी निजी विद्यालयों को जो कि आरटीई से रजिस्टर्ड है उनको प्रवेश कक्षा में जो इतना स्टूडेंट नामांकन होता है उसका 25% विद्यार्थियों को जो है, जो अभिवंचित वर्ग के हैं या निर्धन छात्र हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना पड़ता है। और सभी स्कूल लगभग अपने अपने यहाँ जो प्रवेश कक्षा में जितना संख्या है उसका 25% छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। और सरकार जो है इसके एवज में प्रतिपूर्ति राशि जो है 6,775 रुपया देती है, जो कि 2017 से ही हम लोगों का ड्यू है। उसका जो है अविलंब भुगतान करें। दूसरा है कि हम लोगों का स्कूल 13 मार्च से ही लगातार बंद पड़ा हुआ है और मार्च महीने में हम लोगों का जो है एग्ज़ाम होती थी। एग्ज़ाम को भी सरकार ने आदेश दिया कि आप एग्ज़ाम को में बच्चे को जो है शामिल नहीं हो पाए लॉकडाउन का, तो उससे प्रोन्नति दे करके आगे क्लास में कर दें। हम लोग कर दिए, लेकिन जो हम लोगों का पिछला सत्र का पेमेंट था वो भी बकाया रह गया और अभी तक 1 पैसा नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार सब कुछ खोल रही है, लेकिन हम लोगों का जो है अब स्कूल नहीं खुल रहा है। हम लोग समझ रहे हैं कि ये महामारी है, लेकिन इसको ऑड इवन पद्धति में या शिफ्टिंग पद्धति में खोलने का जल्द आदेश दे, नहीं तो शिक्षा का जो भी कुछ बचा हुआ है जो प्राइवेट स्कूलों में था वो भी समाप्त हो जाएगा और सारे प्राइवेट शिक्षक या संचालक वो हैंड टू माउथ हो गए हैं। ऐसी स्थिति में इतना जल्द हो सरकार से खोलने का गाइडलाइन जारी करे। तीसरा कि लॉकडाउन अवधि में हम लोगों का जो बिजली बिल है उसको सरकार माफ़ करने का आदेश दे और जो हम लोगों को जो क्षतिपूर्ति हुआ है, ये हमारा चौथा मांग है, जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसको जो है आर्थिक सहायता पैकेज के रूप में सरकार देने की घोषणा करे। यही हमारी मुख्य 4 मांगे हैं। इसी के मांगों के कारण हम लोग आज धरना बैठे हुए हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे हम लोग फिर जो है चरणबद्ध आंदोलन तैयारी कर रहे हैं और करेंगे। और हम लोगों का मुख्य वही मांग है आरटीई का जो बकाया राशि भुगतान कर दे और विद्यालय खोल दे, जिससे कि विद्यालय में पुनः फिर शिक्षा व्यवस्था कायम हो सके। यही हमारा मुख्य मांग है। अच्छा, ये बताइए, जो बीते 3 माह से बंद है स्कूल, ऐसे में शिक्षकों का भुगतान आप लोग किस तरह से कर रहे हैं? हम लोग शिक्षकों का भुगतान किसी न किसी फंड से, अपना निजी फंड से या आपको जो है कहीं से लोन लेकर के या प्राइवेट लोन लेकर के हम लोग किसी प्रकार से उनको आंशिक भुगतान कर रहे हैं। पूर्ण भुगतान कहीं नहीं हो रहा है। हम लोग मार्च तक पूर्ण भुगतान किए, लेकिन अप्रैल से स्थिति ऐसी हो चुकी है 1 पैसा भी नहीं आ रहा है। और हकीकत ये है कि ऑफिस खुलने का अनुमति मिला है, लेकिन एक भी अभिभावक नहीं आ रहे हैं। लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि जब स्कूल खुलेगा तभी हम भुगतान करेंगे। अब हम लोग जो है इस स्थिति में आ गया है कि आंशिक भुगतान की स्थिति में नहीं रह गए हैं। अब अगर सरकार विद्यालय नहीं खोलती है तो यह निजी विद्यालय भी वो समाप्त हो जाएगा और शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगा।
तो सरकार से इसके लिए आप कुछ मांग करना चाहेंगे? 3 माह से जो आंशिक भुगतान आप लोग अपने निजी कोष से कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोग आर्थिक पैकेज मांग रहे हैं। और सरकार अगर जहाँ तक हो सके, और सभी को दिया गया है, सबों को दिया गया, लेकिन निजी विद्यालय के प्रति सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। और सरकार एक भी ऐसा नए अनाउंस की है जिससे कि निजी विद्यालय को राहत मिल सके।